everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे IBO 4 के पेपर का, जो कि आज आपका कंडक्ट हुआ है. एंड आई होप कि आप सभी लोग का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहीं से आए हैं. सो आई होप आपने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था और कौन से क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. चलिए चलते हैं अपने पेपर की तरफ. ये रहा हमारा आज का पेपर IBO 4 का, दैट इज आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन का. जैसे कि आपको पेपर का पैटर्न पता है, पेपर आपका 3 आवर्स का है, 100 मार्क्स का पेपर आता है. यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में आपके क्वेश्चंस रहते हैं. पार्ट ए कंपलसरी है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट बी में भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं पार्ट ए के क्वेश्चन को. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ट्रेड पॉलिसी इज वन ऑफ द मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी नीडेड फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड भी किया था, अगर आपने इस पीडीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा. क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था दैट ट्रेड पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द कंट्री. तो क्वेश्चन यहाँ पर सेम ही पूछा गया आपसे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स दैट इज आपके इनको टर्म्स आर अ ट्रीटी अडॉप्टेड बाय 2 ट्रेडिंग नेशंस. और मैंने आपसे एक चीज बोली भी थी कि इनको टर्म्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा, दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर हालांकि आपसे इनको टर्म्स स्पेसिफिकली नहीं पूछे गए, लेकिन इनको टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला. तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट यहाँ पर कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है that a commercial invoice is the first basic and the only complete commercial document among all commercial documents for realizing export proceed. अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल में, और मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि जितने भी वीडियोस मैंने IBO 4 के प्रोवाइड किए हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से करके जाएंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में. और आपने शायद ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, द टर्म्स ऑफ पेमेंट आर ऑफन डिसिसिव इन ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर. और जो टर्म्स ऑफ पेमेंट टॉपिक है ये मैंने आपको पढ़ाया है, राइट. अगर आपने वीडियो देखी होगी काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप टर्म्स ऑफ पेमेंट जो आपका टॉपिक ही था वही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पर आपने इसका आंसर भी लिख लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज नाउ फर्मली एस्टैब्लिश्ड एज अ वाइटल टूल फॉर IT मैनेजर्स. तो EDI बहुत ही सिंपल टॉपिक, और EDI से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया हुआ था PDF में. तो आई होप आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया होगा. ठीक है, और लास्ट यहाँ पूछा गया था, शिपिंग कॉन्फ्रेंस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग लॉस और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय कम्बैटिंग कॉम्पिटिशन अमंग द शिप ओनर्स. सो यहाँ पर इन ऑल आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे पार्ट ए के अंदर. सो जो अटेम्प्ट करा जा सकता था वो था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए. आप क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे पार्ट सी को. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ तो इनको टर्म्स को भी इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था, और यहाँ पर टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ठीक है करने चाह रही थी, बट यहाँ पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. अब इन 5 में से आपको जो बेस्ट 4 आते थे आपने वही अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने शिपिंग कॉन्फ्रेंस वाला टॉपिक नहीं कवर किया हो, क्योंकि ये बहुत लास्ट की यूनिट में दिया हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 5 अच्छी चॉइसेस थी जिसमें से आप 4 बेस्ट लेकर आंसर लिख सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस. यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, why do we need a regulatory framework for foreign trade? Discuss the broad features of regulatory framework while naming the various institutions set up for this purpose. ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका यूनिट 1 से पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने अपनी PDF में भी आपको प्रोवाइड किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था दैट मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम द रिसिट ऑफ द ऑर्डर टू द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. अब मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं.
और आपने खुद भी ये देख लिया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स में। सो आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर इन्होंने फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपसे बोला था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा थोड़ा, और उसके बाद इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी दिखाया होगा। एक जैसे स्टेप्स होते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता, हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाना भी था। ठीक है, सो आई होप आपने वो किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट रिकंसाइल्स द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड सेलर इन एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने आपको अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड किया, अगर आपने पीडीएफ को ध्यान से देखा है तो आप देख रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे, आई नो मैंने IBO 4 पूरा डिस्कस नहीं किया है, हार्डली 6 यूनिट 5 यूनिट डिस्कस करी हैं, बट जितनी भी यूनिट्स मैंने डिस्कस करी थी उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना भी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ उसको जरूर से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are the obligations of an exporter under Foreign Exchange Management Act for realizing export proceeds? और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया हुआ है। इस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ क्लियरिंग एंड इम्पोर्ट कार्गो, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो इम्पोर्ट कार्गो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल गया होगा अगर आपने पीडीएफ को अच्छे से एनालाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आए हैं मोस्ट प्रोबेबली सारे ही क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास टेलीग्राम पर है और वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिनको भी अगर क्रॉस चेक करने की जरूरत है तो दे कैन डू इट, ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपका शॉर्ट नोट्स, और कोई 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने थे, 2 पार्ट। तो बायर्स क्रेडिट मैंने आपको अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ था। और नेक्स्ट बात करें तो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इन ऑल अगर देखा जाए तो आपका पेपर इजी था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पीडीएफ्स को प्रॉपरली एनालाइज किया होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा क्वेश्चंस को, तो उनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन फेमिलियर ही लगे होंगे। बात रही कि जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो ब्लॉक 1 है वो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो शायद ये चीज़ आपने खुद भी यहाँ पर नोटिस की होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ब्लॉक 1 से जो क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आए हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ब्लॉक 1 की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं ब्लॉक 1 से लॉन्ग में, तो इन ऑल आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का आया है। बात रही अगर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो ये आपके दूसरे ब्लॉक का है, हालांकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको, तो आपने ये भी आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वही बता रही हूँ। ठीक है, बात करें नेक्स्ट हमारे जो शॉर्ट में आए थे या कमेंट ऑन द फॉलोइंग वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी आपका यूनिट 1 से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका यूनिट 2 से पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है ये भी आपका ब्लॉक 1 से ही पूछा गया है। ठीक, और आपका यहाँ पे जो पार्ट सी था ये भी ब्लॉक 1 से ही आया है। तो इन ऑल अगर आप खुद भी देखें तो 5 मार्क्स आपके क्वेश्चन है, तो ये 15 एंड यहाँ पर हो गया आपका ये 20, राइट। तो 20 मार्क्स का आपका पार्ट ए से, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि 60 मार्क्स का जो पेपर है लगभग वो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लॉक 1 से ही पूछ लिया गया। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ हर एक पेपर में कि ब्लॉक 1 को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, ब्लॉक 1 पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने अपने हर एक वीडियो में यही ट्राई किया है कि हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट ब्लॉक 1 ज़रूर कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ब्लॉक 1 से आएंगे ही आएंगे और स्टूडेंट्स ईजिली यहाँ पर पास भी हो सकेंगे। ठीक है, सो आई होप आप इस बात को अब याद रखेंगे। अगर आपने अभी तक ये चीज़ नोटिस नहीं करी थी या अभी तक आपने इस चैनल को डिस्कवर नहीं किया था, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास ये कमेंट आता है कि मैम हमने आपका चैनल बहुत देर में डिस्कवर किया, तो अगर अभी भी ऐसा था तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास पेपर हैं, आप उनको अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड। ठीक है, 3.2K प्लस स्टूडेंट्स अभी इस चैनल के अंदर हैं, तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल पर हैं आपको सारे वीडियोस
PDF सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। इवन इग्नू से रिलेटेड जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं वहीं पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आई होप इस एनालिसिस से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बार बार ब्लॉक 1 को इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ। सो आप भी इसको समझिएगा और आगे आने वाले पेपर्स में ब्लॉक 1 को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के ब्लॉक्स को आप स्किप कर जाएं, बट ब्लॉक 1 को स्टडी करना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का भी एक माइंडसेट होता है। उनको पता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो ब्लॉक 1 ऑब्वियस सी बातें कवर करेगा, और यूनिवर्सिटी का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो पाएँ। तो पेपर भी उस हिसाब से ही सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप खुद भी देख रहे हैं 60 मार्क्स का पेपर पूरा सिर्फ ब्लॉक 1 से ही आपसे पूछ लिया गया, तो फेयर चांसेस है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हो जाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा हुआ और इस पर्टिकुलर चैनल से आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प हुई, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।